Hello friends, today I want to give you three shares which is very rapidly move in next week, that is tomorrow, that is 13th December 2021। मैं आपको कल के लिए ऐसी 3 स्क्रिप्ट दे रहा हूँ और वो क्यों मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, उसके पीछे के पूरे तथ्य और उसके पीछे क्या कारण है वो सभी आपके सामने बताऊँगा। तब आपको ज़्यादा ट्रस्ट आएगा क्योंकि थोड़ा अभी माहौल ऐसा है, इसके अंदर बहुत से एक्सपर्ट्स हैं, बहुत से लोग, बहुत से चैनल अवेलेबल है। एवरीबडी हैज़ टू रिकमेंड। बहुत जगह पे कॉपी पेस्ट भी होता होगा, आई डोंट नो, आप खुद समझ सकते हैं। अभी मैं आपको सब्जेक्ट पे आकर के बोलना चाहता हूँ। मेरे 3 स्किप मैं आपको बताऊँ उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप आज का पेपर है ये पढ़ लीजिए पहले, उसके बाद में मैं बताता हूँ आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड दिस डेट। आज की है, ये है, आपको बोलूँगा आज का टाइम्स ऑफ इंडिया है। उसके अंदर यहाँ पे लिखा है, ये लिखा है मार्केट सेंटीमेंट अप बीट अगेन, मार्केट सेंटीमेंट अप बीट अगेन। अब उसके अंदर ये आर्टिकल दिया है जो मैंने पूरा पढ़ के और उसके मैंने अंडरलाइन करी है, तो आप देख सकते हैं, आप भी देख सकते हैं, इसके अंदर मैंने अंडरलाइन करी है जो आप देखिए ये। और उसके अंदर जो ये पोर्शन है हाईलाइट किया हुआ है, मतलब हाईलाइट, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर रियल एस्टेट सेक्टर। तो अभी मैं आपको यही बोल रहा हूँ, ये मैंने आपको बता दिया। इसके बाद में मैं आपको और भी दूसरी चीज़ बताना चाहता हूँ जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिसका कनेक्शन बिल्कुल ही रेलवे से है और उसका इम्पैक्ट रियल एस्टेट सेक्टर पे भी आ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी आ रहा है। अगेन मैं आपको बोलना चाहूँगा, दिस इज़ माय मैगजीन IRJ नवंबर की है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद में इसके अंदर मैंने आपको बताना चाहूँगा जो मैंने पढ़ा है और अंडरलाइन किया है, आपको मैं वही बोलना चाहता हूँ। अगर ये आप भी पढ़ लेंगे तो आपको मैं जो बोल रहा हूँ हो सकता है उससे ज़्यादा भी आप समझ सकें, मैं ये बोल रहा हूँ। इसमें है पीटर्स, मिस्टर सीमंस मोबिलिटी के अंदर जो चीफ है उसके मिस्टर पीटर, उनका पूरा एक इंटरव्यू है। वो इंटरव्यू मैं आपको आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा, आप देख सकते हैं। वो पूरा आर्टिकल मैंने अंडरलाइन किया है और कितने बिलियंस का, मतलब कितने बिलियंस यूरो का डील हो रहा है वो ये बोल रहे हैं, और आने वाले टाइम में क्या होगा इंफ्रास्ट्रक्चर में, मेट्रो के अंदर, रेलवे के अंदर, और ये सभी बातों को आप देख सकते हैं। अब मैं आता हूँ, ये कंटिन्यू है वैसे आर्टिकल, यहाँ पे भी है ये कंटिन्यू, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये और भी 1-2 पेज है इसके, लेकिन इट्स ए वेरी गुड आर्टिकल। ये देखिए आप, ये मोबिलिटी का बहुत लंबा आर्टिकल है, लेकिन इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर साइड। हो गया। अब मैं आपको बोलना चाहूँगा, ये मैंने आपको बता ही दिया है। इसके अंदर खाली आपको मैं फिर बोलना चाहूँगा, इसके अंदर जो ये हाईलाइट किया हुआ, ये तो हाईलाइट किया हुआ है ही, उसके अलावा ये जो सर्कल में हाईलाइट किया है ये भी आप पढ़ सकते हैं, एक दफ़े पढ़िएगा जिससे कि आपको ट्रस्ट आए, मैं यही बोलना चाहता हूँ। ये हो गया। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कौन कौन से सेक्टर है ये मैं आपको आज दे रहा हूँ, ये अलग बात है, लेकिन मैं आपको ये पिछले 2-3 महीने से मेरी स्टडी से मैं दे चुका था। जो मैं रेगुलर स्टडी करता हूँ, पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, उस पे बेस पे तो मैं आपको दे ही चुका हूँ। लेकिन मे बी पॉसिबल आई एम नॉट सिटिंग ऑन ए वेरी हाई लेवल, आई एम नॉट सिटिंग इन ए वेरी टॉप लेवल मैनेजमेंट, ऑन दैट बेस समबडी हैज़ टू नॉट ट्रस्ट मी व्हाट आई एम सेइंग। तो उन लोगों के लिए जिनको हो सकता है, ये स्वाभाविक है, ह्यूमन नेचर ऐसा है कि आदमी अपनी पूरी ज़िंदगी की मेहनत की कमाई अगर लगाता है तो ट्रस्ट होना स्वाभाविक भी है। तो उसको देखते हुए आप ये देखिए कि जो मैं आपको 2-2, 3-3 महीने से बोल रहा हूँ बार बार, उसके ऊपर दुनिया के कितने बड़े बड़े एक्सपर्ट्स अपनी व्यू आज रख रहे हैं, या 2 दिन पहले रखी है उन्होंने, या 4 दिन पहले रखी है। कहने का मतलब मेरा इतना ही है कि अगर हम कोई भी इन्वेस्टमेंट के अंदर डिक्लेयर होने के पहले बड़े मतलब बड़ी कंपनी या बड़े ऑथर के डिक्लेयर होने के पहले अगर 1-2 महीने पहले हम अगर उस सेक्टर को और शेयर को पकड़ सकते हैं तो उसमें हमको चांसेस ऑफ रिटर्न बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसके बाद में ही वो लाइमलाइट में आता है पूरे वर्ल्ड में। और ये चीज़ तो पूरे विश्व में आई है, क्योंकि बुक का नाम ही इंटरनेशनल रेल जनरल। तो अभी मैं आपको सबसे पहले दूंगा, और उसका इम्पैक्ट आपको फ्राइडे के बाजार में दिख भी है, लेकिन उसके अलावा भी मैं आपको फिर दे रहा हूँ क्योंकि उसमें अभी बहुत पोटेंशियल है। अगर मैं आपको बोलूँ किसी चीज़ का अगर 100 रुपये भाव बढ़ना है तो उसमें अभी 20 रुपये ही बढ़ा है, मतलब अभी 80 रुपये बढ़ने की गुंजाइश और है।
तो अभी मैं उसके लिए सबसे पहले आपको बोलना चाहूँगा 13 तारीख के लिए मंडे जो कि कल है, उसके लिए बोलूँगा DLF जो कि इंडिया की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी है, उसमें कोई दो राय, मिस्टर सिंह करके उसके ऑनर हैं, और गाजियाबाद दिल्ली में, और आप देखेंगे नोएडा में उसके इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं। और उसके अंदर मैंने बताया उनके अंदर जो लैक्स ऑफ, जिसको बोलना चाहिए कि प्रॉपर्टीज़ है स्क्वायर फुट की, जिसको लैक्स ऑफ स्क्वायर फीट प्रॉपर्टी, उसका बुकिंग एडवांस में हो गया है और उसका कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है, और कितनी ही जगह पे उनकी स्कीम चल रही है। दूसरा मैं बोलना चाहूँगा वो बहुत एग्रेसिव होकर के काम कर रहे हैं, और जो बताने को बहुत कुछ है वो सब मैं आपको मेरे हिसाब से बता नहीं सकूंगा वीडियो पे। कहने का मतलब उनका बुकिंग के अंदर 60 से 70% ग्रोथ दिखा रहे हैं। उसके अंदर जो उन्होंने लैंड एक्वायरेशन करके रखी, उसके अंदर जो उनका इम्प्लीमेंट हो रहा है, मतलब ऑन द ग्राउंड जो इम्प्लीमेंट है, उसके अंदर 35 से 38% का ग्रोथ बता रहे हैं। उसके बाद में जो प्रीमियम प्रोडक्ट है उनकी, प्रीमियम प्रोडक्ट मतलब जो लग्जरियस फ्लैट है, लग्जरियस बंगलोज है, उसके अंदर जो डिमांड बढ़ी है वो पिछले 8-10 साल के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। उसमें भी बोल रहे हैं कि 18 से 20% से भी ज़्यादा ग्रोथ बता रहे हैं, कहने का मतलब। और दूसरा कॉमर्शियल साइड के अंदर बहुत रैपिडली 33 से 38%, मतलब बिलो 40% से भी ज़्यादा ग्रोथ, कहने का मतलब हर क्षेत्र में उनके, चाहे वो कॉमर्शियल हो, चाहे रेसिडेंशियल हो, चाहे प्रीमियम हो, उसके बाद में आपको बोलना चाहूँगा या इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सभी क्षेत्र के अंदर अच्छा खासा ग्रोथ दिख रहा है। और ये सिग्नल दे रहा है हमको पूरे जो इकोनॉमी उसमें रिवाइव। और अगर हम यही बात मैं आपको बोलना चाहूँगी, पूरी इकोनॉमी का आंकड़े जो पिछले टाइम से आ रहे हैं उसको भी अगर ध्यान से आपने पढ़ेंगे या अगर हम उस पर मंथन करेंगे तो हमको एक ही पिक्चर मिलता है ग्रोथ का, उसका ही इम्पैक्ट रियल एस्टेट के ऊपर है। तो DL आपको बाय करना है, 418 रुपये क्लोजिंग आया फ्राइडे का, जो कि 19 रुपये बढ़ा हुआ, मतलब 399 क्लोजिंग होगा उसका। उसके बाद में ये बढ़ करके 418 रुपये बंद आया, जो कि 4.84% है। अभी भी इसके अंदर 550 से 600 का भाव दिखता है मेरे को, कम से कम 3-4 महीने के अंदर। तो अगर मैं 4 महीने 5 महीने भी मान के चलूँ तो आप, मैंने कहने का मतलब है इसको अभी आप जो 22 है उसके अंदर मई जून तक अगर रखेंगे तो मैं मानता हूँ इसका भाव 550 तक हो सकता है। तो उसके लिए बाय करना है, लेकिन 5 से 6 महीने का हॉरिजॉन्टल मैंने आपको बोला वो कंडीशन मस्ट है। उसके बाद में है गोदरेज प्रॉपर्टी, वो भी सिमिलर कंपनी है, सिमिलर सेक्टर की कंपनी है, और वो भी इसी क्षेत्र में है। गोदरेज ग्रुप आप जान ही रहे हैं, 100 साल 125 साल पुराना है। अभी गोदरेज ग्रुप के अंदर स्प्लिट भी हो गया है या स्प्लिट होने वाला है, उसकी बात चल रही है, वो भी बात है, क्योंकि ये 100 साल से पुरानी कंपनी है। उसके अंदर भी स्प्लिट होगा। मुकेश अंबानी की कंपनी में भी बात चल रही है रिलायंस के अंदर, क्योंकि अभी हुआ क्या है कि इनके फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा एल्डर्स हो चुके हैं, बड़े हो चुके हैं, और उनको अपना अपना बिजनेस अलग अलग थॉट होता है। किसी को IT में इंटरेस्ट है, किसी को केमिकल में, किसी को और किसी क्षेत्र में, किसी में रियल एस्टेट में है, या किसी को रिटेलर में। तो उसकी वजह से सभी के जो थॉट है वो क्लैश नहीं हो, इस पर्पज से उनके जो पेरेंट्स हैं या जो उसके ऑनर हैं वो उनकी प्रॉपर्टी को सेग्रीगेट करना चाहते हैं, और इसका प्रोसेस चालू है, चाहे वो गोदरेज हो, चाहे मुकेश अंबानी हो, चाहे और कोई हो। तो अभी उसके लिए मैं गोदरेज प्रॉपर्टी 2094 जो कि 50 रुपये बढ़ा हुआ है, फ्राइडे को 50 रुपीज़ बढ़ा है। मैंने बताया रियल एस्टेट का, तो मैंने आपको, मैं LNT और ये सब कब से दे रहा हूँ मैं आपको। उसके बाद में DLF में आपको कम से कम कई दफ़े दे चुका हूँ, तो वो 2.43% बढ़ा हुआ है, वो ध्यान में रखना, आपको बाय करना है। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, इसके अंदर गेम होगा, मैं आपको यही बोल रहा हूँ, रियल एस्टेट के अंदर इसके अंदर बड़ा गेम होगा। ये कंपनी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी, 900-1000 रुपये का शेयर का भाव था, वो टूट करके 70-80 रुपये के भी नीचे चले गया था। आज की तारीख में 179 है, बॉम्बे में है, और इसके जो ओनर है वो भी यंग है। तो कहने का मतलब बैंक में भी है ये, और इनका बहुत अच्छा काम है। अब वो वापस से बिल्डअप करना चाहते हैं, पुशअप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को। तो कल 10 रुपये बढ़ा हुआ है, 179, जो कि 5.85% अब बता रहा है। तो ये 3 शेयर जो मैंने आपको बताया, उसके लिए मैंने आपको एविडेंस भी दिए, टाइम्स ऑफ इंडिया का एविडेंस दिया मैंने। उसके बाद में इंटरनेशनल रियल जनरल है, उसका मैंने आपको एविडेंस दिया है वो। और इसके अलावा मैं और भी बता देता हूँ आपको कि उसके जो राइटर हैं, मतलब उन्होंने क्या बोला है, उसको भी मैंने अंडरलाइन किया है। हाँ, ये भी मैंने अंडरलाइन किया है। उसमें केविन स्मिथ करके इसके जो राइटर हैं वो क्या बोल रहे हैं, वो भी आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट आएगा।
ये पूरा बुक का निचोड़ इसमें होता है, मतलब जो ये अपना आर्टिकल में बताते हैं उसका पूरा बुक का निचोड़ इसमें होता है। दूसरा मेरा डिस्क्लेमर यहाँ पे रखना चाहूँगा मैं, ये मेरी अपनी स्टडी, अपनी एनालाइज है, आप अपना डिसीजन अपने एक्सपर्ट की सलाह सूचना से लें। और अगर मेरे वीडियो चलते हैं तो मैं रिक्वेस्ट यू प्लीज़ आप इसको जो पुराने हैं वो शेयर करें, और जो नए फर्स्ट टाइम आए हैं उनको बोलूँगा जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे कि मैं नया वीडियो बनाऊँ तो उसका इंटीमेशन आपको मिले। थैंक यू, जय हिंद।